जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 इतिहास की बात बन गई, लेकिन कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला इस मामले को लेकर एक तरह से पाकिस्तान के हौसले को बुलंद करने में जुटे हैं। नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मसले पर हंगामा मचा हुआ है। पोस्टर्स फाड़े गए, मारपीट हुई और अंत में सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर्स दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों को धक्का देकर बाहर कर दिया गया। लांगेट के विधायक शेख खुर्शीद सदन में एक पोस्टर लेकर पहुंच गए थे, जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की गई थी। इस पोस्टर को देखकर बीजेपी के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ से पोस्टर को छीनकर फाड़ दिया। इस दौरान हाथापाई की नौबत आ गई और बीजेपी विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से पोस्टर लेकर उसे फाड़ दिया। इसके बाद बीजेपी एमएलए ने जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। ऐसे में 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाकर चोरों की तरह छिपकर जल्दबाजी में पेश करना दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भारत माता की पीठ में खंजर घोंपा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन पहले भी हंगामा हुआ था। तमाम विवादों के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। बुधवार को भी उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। प्रस्ताव का सुनील शर्मा ने कड़ा विरोध किया और विधानसभा में तीखी बहस हुई। अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव की तीखी बहस की शुरुआत सोमवार विधानसभा के उद्घाटन सत्र से ही हो गई थी। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी नेता वहीद पारा ने शुरुआत में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया। ये कदम 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ उनकी पार्टी का रुख के अनुरूप था। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को प्रतीकात्मक बताते हुए खारिज कर दिया और ये सुझाव देते हुए कि इसे वास्तविक इरादे से नहीं बल्कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीरता थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। अब्दुल्ला की टिप्पणी ने आंतरिक कलह को उजागर किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के लिए अभियान चलाया था। 2019 के निस्तारीकरण के बाद विधानसभा के पहले सत्र के दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर बहस तेज हो गई है। विधानसभा की कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक दशक के लंबे अंतराल के बाद निर्वाचित सरकार की वापसी का प्रतीक है। हाल के चुनावों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 49 सीटें जीती, जबकि भाजपा को 29 सीटें मिली, जिससे विभाजित जनादेश सामने आया।